कि पूरी सच्चाई हम आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी किस तरह से कचरा उठाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपसे तस्वीर मांगी थी और न्यूज मोहल्ला भी आपसे अब एक तस्वीर मांगता है। वो तस्वीरें हर वार्ड, हर शहर, हर जगह की होना चाहिए। अपने वार्ड के अंदर जो गंदगी हो रही है, जो कचरा कूड़ा पड़ा है, उस कचरे कूड़े की तस्वीर आप हमें शेयर कीजिए। हम बुलंद तरीके से उस तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर दिखाएंगे, क्योंकि न्यूज मोहल्ला बेबाक तरीके से काम करता है। और न्यूज मोहल्ला इसीलिए है कि आपके मोहल्ले की कठिनाई को, आपकी कठिनाई को सरकार कर्मचारियों से बात करने की कोशिश भी की, मगर वो डरते हैं, घबराते हैं, कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, उनको भी अपना परिवार पालना है। मगर तस्वीरों में आप बखूबी देख पाएंगे कि सफाई कर्मचारी किस तरह से आपका कचरा, हमारा कचरा, हमारी गंदगी उठाते हैं और हमारे शहर को स्वच्छ रखते हैं। मगर घोटाला करता कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इन सफाई कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सब हम पर्दाफाश करेंगे। जल्द हम सारी तस्वीरें आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हमने भी अब कसम खाई है स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेने की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया है कि हम सबको स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देना है। अब न्यूज मोहल्ला स्वच्छ भारत अभियान 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी गांधी जी की जयंती तक ये मुहिम चलाई गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी जी का कहना था कि हम सबको स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़ के अपना योगदान देना चाहिए। अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और तमाम बच्चों बुजुर्गों को इस बारे में बताना चाहिए कि हम स्वच्छता में रहें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान दें। मगर न्यूज मोहल्ला कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान में हम सबको योगदान देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हम सभी जब कोशिश करेंगे कि अपने आप को स्वच्छ रखने की, अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को स्वच्छ रखने की, तभी हम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन पाएंगे। मगर कई ऐसी बस्ती हैं, कई ऐसी गली हैं, कई ऐसे चौराहे हैं जहां पे जनता तो चाहती है कि वो स्वच्छता में रहे, मगर वहां पे कचरा उठाने वाले नहीं आते। जनता ही कचरा करती है, इसमें कोई दो राहे नहीं है। जनता खुद कचरा फेंकती है, मगर जनता करे क्या जब कचरा उठाने के लिए कोई ना आए। जब नालियां चौक हो, सीवेज का पानी रोडों पे आ जाए, तो जनता करे क्या? जनता कहां जाए, किससे अपनी गुहार लगाए, किससे अपना मन का दुखड़ा बोले? हम ये नहीं कहते कि सब कसूरवार हैं इसके अंदर, मगर कसूरवार वो लोग हैं जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है, यानी नगर निगम के एचओ जो हेल्थ ऑफिसर होते हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी होती है जो अपने वार्ड की रक्षा करें, अपने वार्ड को देखें। वही वार्ड का जो पार्षद होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो अपने वार्ड की स्वच्छता को देखे। वही महापौर जो होता है, जो मेयर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो अपने पूरे शहर को देखे। मगर हमारे भोपाल शहर में हमें ऐसा कहीं नहीं दिखता। कुछ ही जगहों पे हमें दिखता है कि एचओ ये तमाम लोग अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को हम दोष नहीं देते, वो हमारी गंदगी उस तरह से उठाते हैं जिस तरह से हम खुद भी नहीं उठा सकते। हम खुद अपने घरों की कचरे को फेंकने में कराहियत लाते हैं, यानी हम उसको घिन खाते हैं, मगर वो लोग हमारे उस कचरे को उठा के ले जाते हैं। मगर मगर उनके नाम पे भी कई धांधलाइयां होती हैं, कई घोटाले होते हैं। उन लोगों को ग्लव्स नहीं दिए जाते, उनको मास्क नहीं दिए जाते, उनको शूज नहीं दिए जाते। सिर्फ किताबों में, तस्वीरों में ये फोटोज आते हैं। इसकी पूरी सच्चाई हम आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं, जो सफाई कर्मचारी किस तरह से कचरा उठाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने आपसे तस्वीर मांगी थी और न्यूज मोहल्ला भी आपसे अब एक तस्वीर मांगता है। वो तस्वीरें हर वार्ड, हर शहर, हर जगह की होना चाहिए। अपने वार्ड के अंदर जो गंदगी हो रही है, जो कचरा कूड़ा पड़ा है, उस कचरे कूड़े की तस्वीर आप हमें शेयर कीजिए। हम बुलंद तरीके से उस तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जरूर दिखाएंगे, क्योंकि न्यूज मोहल्ला बेबाक तरीके से काम करता है। और न्यूज मोहल्ला इसीलिए है कि आपके मोहल्ले की कठिनाई को, आपकी कठिनाई को सरकार तक पहुंचाए और उन लोगों के चेहरे पे से पर्दा हटाए जो लोग नकाब पहने हैं और सफाई कर्मचारियों को बदनाम करते हैं कि वो सफाई कर्मचारी आपके घर के पास का कचरा उठाने नहीं आते। मगर घोटाला क्या है, क्या घोटाला है, ये लगभग सभी लोग जानते होंगे। इस घोटाले का भी पर्दाफाश करेंगे हम। क्यों इनको ग्लव्स नहीं दिए जाते, क्यों इनको मास्क नहीं दिए जाते, क्यों इनको शूज नहीं दिए जाते और इनकी सेहत का क्यों ख्याल नहीं रखा जाता। हमने कई सफाई कर्मचारियों से बात करने की कोशिश भी की, मगर वो डरते हैं, घबराते हैं,
कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, उनको भी अपना परिवार पालना है। मगर तस्वीरों में आप बखूबी देख पाएंगे कि सफाई कर्मचारी किस तरह से आपका कचरा, हमारा कचरा, हमारी गंदगी उठाते हैं और हमारे शहर को स्वच्छ रखते हैं। मगर घोटाला करता कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इन सफाई कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सब हम पर्दाफाश करेंगे। जल्द हम सारी तस्वीरें आपके सामने लाएंगे, क्योंकि हमने भी अब कसम खाई है स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेने की, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया है कि हम सबको स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देना है। अब न्यूज मोहल्ला उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो इस तरह की गंदगी हमारे शहर में फैला रहा है, और जिनकी जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एचओ हो, चाहे एएचओ हो। हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, हम सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। जो लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा हमें नहीं बनने दे रहे, आपको नहीं बनने दे रहे, और हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। तो जल्दी जल्दी हमें तस्वीर शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर चलता है 9301363785। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो उन तस्वीरों को, उन फोटोग्राफ्स को, उन वीडियोस को, उन तमाम चीजों को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और हम इन तमाम चीजों के राज अब खोलेंगे कि क्यों आपके वार्ड में सफाई नहीं होती, क्यों आपकी गली में कचरा पड़ा हुआ दिखता है, क्यों आपका मोहल्ला स्वच्छता से वंचित है। तो चलिए तैयार हो जाइए स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनने के लिए। तो न्यूज मोहल्ला देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैजुद्दीन खान।